इतना भी नहीं कि क्या हो, ये भी नहीं है। अचानक ये क्या हो गया, तरररर, अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो, ये नहीं बोला, अचानक ये क्या हो गया, इतना सा डिले है। ये क्या हो गया, वो चलकर कयामत की चाल आ गया। अभी गाना खत्म हो रहा है, वन टेक करने वाला बंदा गड़बड़ नहीं कर सकते इसके बाद, क्योंकि गाना खत्म हो रहा है। वो चलकर कयामत की चाल, वो चलकर कयामत की चाल आ गया, हुए शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, सवाल ये नहीं लिया उसने, सवाल हरकत ये होती है, सवाल आ गया, हुए शाम, ऐसे जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, मुखड़ा हो गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी पहला अंतर हो गया, अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, अभी तक तो होठों पे था, बहुत शादमां थे हम उनको भुला के, अचानक ये क्या हो गया को आप सुनना जरा ध्यान से, कि अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया, हुए शाम, ऐसे ये आपकी फिल्म है, जब जब आपकी फिल्म की चर्चा होगी तो आपको बोलना पड़ेगा, माइक है आपके बगल। मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। Yes, it was such a beautiful song, and working with Dharamji was, and we share a birthday. वो भी 8 दिसंबर और मैं भी 8 दिसंबर, मगर 10 साल बड़े हैं। मगर what a wonderful, and once it has nothing to do with song per se, but about the shooting of Mere Humdam Mere Dost, and there was a test match in Kolkata, and I had to be there. और उस वक्त डबल शिफ्ट होते थे, तो आई वॉज शूटिंग फॉर मेरे हमदम मेरे दोस्त दैट नाइट, एंड सुबह देयर वाज some other 7 to 2, and then I was catching a flight, and this song was going on, not Dharam song, but the other one, Chalkaye Jam, was going on. छलकाए जाम आइए आप, So that was my Mere Humdam Mere Dost, and of course Rafi साहब के साथ, he was such a wonderful person. I've met him, and as you were saying, his bilkul, there was no ego whatsoever, you know, he was so, met us with so much warmth, and it was such a pleasure. He went away so soon. बहुत अफसोस की बात है। होठों के नाम, आँखों के नाम, Chalkaye Jam was going on, and हो गया, 10 बज गया, मगर शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई। So I requested धर्म जी, प्लीज़ मुझे जाना है, आप थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। तो ही नॉट ओनली एग्रीड, मगर वो सुबह 5 बजे तक शूटिंग की। I mean, can you imagine what a wonderful actor, ना? He cooperated with me, and then उसके बाद मैं सीधा वो 7 बजे की शूटिंग करके, then I removed my makeup in the plane, and then went to West Indies, and we lost by an innings. But it was wonderful. It was Tiger's birthday, and what a wonderful co-actor, नहीं? आजकल कोई करेगा ऐसा? सुभाष जी बोलिए, नहीं ना? But so that was my मेरे हमदम मेरे दोस्त। फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 की फिल्म थी, और ये फिल्म अपने ज़माने में इसने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था।
फिल्म का संगीत बड़ा ही ज़बरदस्त था। फिल्म में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, मुमताज़ और ओम प्रकाश जी थे। वही जिंदगी का और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी जी ने और संगीत स्वरबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। कर कयामत की बात कुछ यूँ है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो रफ़ी साहब ने इस गाने को कुछ इस अंदाज में गाया था, एक ऐसी आवाज़ दी थी कि हर तरफ एक उदासी का मंजर छलक गया था और स्टूडियो में जितने भी लोग थे वो उदास हो गए थे। एक हर तरफ एक उदासी छा गई थी और रफ़ी साहब की आवाज़ के उस दर्द को जैसे हर शख्स अपने सीने में महसूस कर रहा था। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। प्यारेलाल जी बताते हैं कि वो मंज़र कुछ ऐसा था कि रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग करने के बाद फारिग हुए तो काफ़ी देर तक सारे के सारे लोग खामोश थे। एक अजीब सा उदासी का मंजर था पूरे माहौल पे। अब इसमें मज़े की बात यह है कि यह गाना हालांकि शाम के वक्त का जिक्र है इसमें कि हुई शाम उनका ख्याल आ गया, लेकिन ये पता चलता है कि इस गाने को सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया था। कि चेहरे पे रंगे मलाला। जी, गाना तो शाम का था लेकिन इसे सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया था और रफ़ी साहब की आवाज़ में कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये गाना सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया था। अब इस गाने से जुड़ी हुई एक बात मैं आपको और बताऊं कि उस ज़माने में ये हुआ करता था, जैसा कि प्यारेलाल जी ने बताया, कि हम धुनें बना के रख लिया करते थे, बाद में फिर शायर उन पे अपने नगमे लिखा करते थे, अपने बोल लिखा करते थे और हम मौके की मुनासबत से उस धुन को उस शायरी के साथ फिल्मों में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन इस गीत के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मजरू सुल्तानपुरी साहब से ये फरमाइश की गई कि आप पहले बोल लिखें। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने पहले बोल लिखे और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बोल के हिसाब से, बोल के मूड के हिसाब से ये धुन बनाई और फिर रफ़ी साहब ने तो जैसे अपनी आवाज़ के ज़रिया इस गीत को एक ज़िंदगी दे दी। आपने महसूस किया होगा कि वाकई जब ये गाना आज भी बजता है तो हम जैसे कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं ऐसा लगता है कि किसी तन्हाई के जजीरे पे पहुंच जाते हैं जहाँ के हम होते हैं और हमारी यादें होती हैं और फिर हम बहुत उदास हो जाते हैं। उनका ख्याल आ